Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading for the sign of Pisces. Now, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. ये रीडिंग हीलिंग के बारे में है एंड हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर अ ब्रेकअप और अ सेपरेशन इफ़ यू आर अंडरगोइंग। और ये 3 पार्ट्स में होगा। व्हाट टू लीव बिहाइंड, कि आपको क्या पीछे छोड़ना है, व्हाट टू टेक विद यू, यानी कि जो लेसन्स आपने लर्न किए हैं, एंड द थर्ड वन इज़ हाउ टू हील, कि आपको किस तरह से इस लेसन को अपने एडवांटेज में करना है। एंड ऑल्सो आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द रीडिंग द लव मैसेजेस। सो लेट्स स्टार्ट what's there for our lovely Pisces, what's there for the sign of Pisces, how to heal, what to leave behind, what to take with you. All the Pisces who are in separation, please give me the card, my lovely. What do they need to know? What to leave behind, what to take with you, and how to heal. At the bottom of the deck, you have the 8 of Wands in the reverse, Ace of Cups in the reverse, 3 of Wands upright. Okay, now Pisces, what to take with, what to leave behind, sorry, the star. Star is in the reverse. तो आपको क्या चीज़ पीछे छोड़नी है? आपको ये डिप्रेशन, पेसिमिज्म, निराशा, इसको पीछे छोड़ना है और आपको अपने फ्यूचर को लेके उत्साहित होने की ज़रूरत है। ये सब आपको पीछे छोड़ना। आपको लगता है कि आप बहुत लव में अनलकी रहे हैं एंड ऑल दीज फीलिंग्स, आपके फ्यूचर, देर इज़ नो लव इन योर फ्यूचर, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स अपने दिमाग से निकालनी होगी। दिस इज़ वॉट यू हैव टू लीव बिहाइंड, ये आपको पीछे छोड़ना है। नाउ व्हाट लेसन यू हैव लर्न, द लेसन यू हैव लर्न इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, विच मीन्स कि आपने ये लेसन ये लर्न किया है कि कोई भी रिश्ता बराबरी से चलता है। ऐसा नहीं होता है कि उसमें एक ही आदमी काम कर रहा है, एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है, एक आदमी ज़्यादा दे रहा है, दूसरा आदमी कम दे रहा है, एक आदमी ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, दूसरा पर्सन कम एफर्ट कर रहा है, एक 90% कर रहा है, एक से 10% कर रहा है। सो दिस इज़ योर लेसन कि द रिलेशनशिप वॉज नॉट बैलेंस्ड, और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है। सो दिस इज़ द लेसन आपके साथ हो सकता है। मे बी यू नो कहीं ना कहीं आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन रही, आपको धोखा या तो झूठ बोला गया है। एंड व्हाट इज़ हाउ टू हील, एम्परर, यू गॉट द एम्परर कार्ड, वेरी गुड, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। यहाँ पे आपके व्हाट टू लीव में स्टार आ रहा था, वहीं पे एम्परर आ गया है, यानी कि एम्परर इज़ अ वेरी मेच्योर्ड मैन एंड ही हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा इस यू नो इस सिचुएशन से आपको बहुत एक्सपीरियंस हुआ, आपको बहुत मेच्योरिटी यू नो आ गई। एज डजंट मैटर, बट द पॉइंट इज़ कि एट दिस एज इफ़ यू आर यंग देन यू हैव रियली गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी। तो आपको यू शुड टेक योर लाइफ इन कंट्रोल, आपको अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सो देन ओनली यू विल बी एबल टू हील। सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द स्टार फॉर पाइसेस। प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार फॉर पाइसेस। Why the star is in the reverse, my lovely? Okay, so you've got very very powerful cards. तीनों major arcanas हैं, the chariot in the reverse, the tower and the hierophant. ओके पाइसेस, तो कहीं ना कहीं आपको निराशा है क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट हुआ था। आपका रिश्ता पास्ट में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट से गुजरा है, बहुत यू नो आप दोनों का रिश्ता हिल चुका है पास्ट में, और जिसके कारण आपको यू नो आपको लग रहा था कि आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यही सब बातें आपको पीछे छोड़नी है। आप स्पिरिचुअलिज्म का भी सहारा ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स क्लैरिफाई द 6 of Pentacles in the reverse as your lesson. Please clarify the 6 of Pentacles in the reverse as the lesson. Okay, 6 of Pentacles is clarified by the 9 of Wands upright, by the 2 of Cups and by the Emperor. You've also got the Emperor, how to heal. Again you have got the Emperor. So this is not a coincidence. अब ये तो यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने जो लेसन लर्न किया है वो ये लेसन आपने लर्न किया कि आपका रिश्ता तो था काफ़ी बहुत ही हारमोनियस रिश्ता था, लेकिन इसमें बहुत चैलेंजेस थे, इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, और एक आदमी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था। तो ऐसा लग रहा है पाइसेस ये आपकी एनर्जी तो नहीं है, दिस इज़ द एरीज एनर्जी। तो आप यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज, विद अ टॉरस, विद अ स्कॉर्पियो एंड अ कैंसर।
तो आप साइन डजेंट मैटर, ओनली एनर्जी मैटर्स। तो कोई ना कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था आपको। ये लेसन आपने लर्न किया कि आपको इतना ज़्यादा किसी के कंट्रोल में नहीं चलना है, आपको अपनी पावर किसी को नहीं देनी है, अपनी लाइफ की पावर, लाइफ के डिसीजंस, लाइफ को चलाने की पावर किसी को नहीं देनी है। लेट्स क्लैरिफाई द एम्परर। Why the emperor is in the reverse? Let's clarify the emperor, my lovely. Okay, so this is your cards are emperor is clarified by the 8 of cups, upright by the moon and by the 7 of pentacles. तो how to heal, आपके सामने जो भी सच्चाई थी वो आ चुकी है, जो भी धोखाधड़ी थी, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कोई कंट्रोल इश्यूज, बहुत ज़्यादा कोई डोमिनेटिंग था, आपको ये बहुत ध्यान में रखना है। आपको इस चीज़ को एनालाइज करके आगे बढ़ना है और आपको ऐसी सिचुएशन से वॉक अवे करना है जिसमें आपको कोई भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, दूसरा आदमी आप पे आपको डोमिनेट करता है। तो इन सब बातों को छोड़ करके आपको इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़ सजेस्टिंग, दिस इज़ ओनली हाउ यू कैन हील, बट प्लीज़ द डिसीजन इज़ योर्स। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। तो अल्टीमेटली जो आपको करना है वही आप करें। दिस इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू वॉक अवे और यू डोंट वांट टू वॉक अवे। एंड व्हाट इज़ द लव मैसेज? What is the love message for the Pisces? Codependency in the reverse. Now addictions are affecting your romantic life. इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ एडिक्शंस थे, यानी कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा आपको स्पेस नहीं देता था और आप हर वक्त चिपका रहना चाहता था, हर चीज़ के लिए आप पे डिपेंडेंट था। एंड यहाँ पे कंट्रोल, इसीलिए आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, आप पे रोज़ नज़र रखता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द लव मैसेजेस फॉर यू। सो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ you hit the like button, and if you like this type of reading, then please do drop a comment, and see you next time. Till then, bye bye.